अरमान अबीरा को चिट्ठी लिख के सारी बातें सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो सामने उसके बताने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। इस वजह से वो ये सोचता है कि मैं चिट्ठी लिखूं और उस चिट्ठी में सारा सच बता दूं उसे। वो चिट्ठी वो पढ़ लेगी, ये सोच ही रहा होता है और चिट्ठी लिख रहा होता है। तभी उसके कमरे में कोई एंटर करता है। वो चिट्ठी लिखने के बाद यही बोल रहा होता है कि तुम्हें ये चिट्ठी पढ़ के सारी बातें पता चल जाएंगी, सारा सच पता चल जाएगा कि बीएसपी हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही। और वो रोने लगता है। उतने में उसके कंधे पे हाथ आता है। वो एकदम से चौंक जाता है। उसे लगता है कि क्या अभीरा ने ये सारी बातें सुन ली है। वो एकदम से डर के पीछे देखता है तो दादी सा होती है। वो एकदम से वो चिट्ठी छुपाता है अपने पीछे और उठ जाता है और दादी सा से कहता है आप यहाँ पे। तो वो कहती है हाँ। दादी सा अरमान से पूछती है तुम किस बात से परेशान हो इतना, उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, उस लड़की की वजह से परेशान हो। दादी सा अरमान से कहती है कि वो अपने भाई के लिए परेशान है और तुम उसके लिए। माना कि उसके लिए कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सुलझते नहीं है। अबीरा का भाई बहुत ही गुस्सैल है और मैं नहीं चाहती कि उसका साया भी हमारे बच्चे पे पड़े। इस वजह से उसे दूर रहना ही सही है। अरमान कहता है लेकिन वो उसका भाई है। दादी सा कहती है लेकिन वो कितना बिगड़ल है, कितना गुस्सैल है। वो यहाँ पे आएगा और रिश्ता बनाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरमान दादी सा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दादी सा उसे कह ही जा रही होती है कि तुमने और अभीरा ने उसे छोड़ देना चाहिए। रिश्तों के मायने नहीं समझता। और मनीष जी में वो क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। तभी अरमान कहता है वो अक्षरा मैम का बेटा है, अभीरा का भाई है, वो दोनों भाई बहन हैं। दादी सा कहती है लेकिन वो मानता है क्या, वो इतना गुस्सैले अपने आप में ही रहता है। वो नहीं रिश्ता मान रहा है तो हम ज़बरदस्ती रिश्ता क्यों बना रहे हो उसे। और वो जिस दिन आया था उस दिन जिस तरीके से उसने बर्ताव किया था, बस हमारे दक्ष पे उसका साया नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे अरमान देखता है कि अभीरा उस कमरे में आ चुकी है और अभीरा ने ये सारी बातें सुन ली है। अभीरा दादी सा के पास आती है और कहती है मैंने आपकी बात सुन ली, आप कहिए ना, आप क्या कहना चाहती है। दादी सा चुप हो जाती है। अभीरा दादी सा से कहती है वो मेरा भाई है, वो गलत नहीं है। इतने वक्त तक वो रिश्तों से दूर था, इस वजह से वो ऐसा हो गया है, चिड़चिड़ा गुस्सेल। दादी सा कहती है एक अच्छा काम तो बताओ उसने किया हो। अभीरा कहते किया है ना, जब आप सब मुझसे नाराज़ थे, मुझे नौकरी से निकाल दिया था, मैं इतनी परेशान थी। मैं और बीएसपी हम दोनों अकेले पड़ गए थे, लेकिन वो था जिसने हमें सहारा दिया था, मेरी बात सुनी थी। तब वो ये भी नहीं जानता था कि मैं उसकी बहन हूँ। तारीसा चुप हो जाती है और कहती है हमारे घर में पूजा है तो उसकी वजह से मैं हमारे घर के वारिस की माँ के लिए शगुन लाई थी। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीरा बहुत परेशान होती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर वो तीनों अबीरा, अरमान और बीएसपी ब्लैंकेट के नीचे होते हैं। अबीरा बहुत रो रही होती है और कहती है मुझे कोई भी रिश्ता सही से नहीं मिलेगा क्या। रूही से मुझे बहन का प्यार नहीं मिला, अबीर से भाई का प्यार नहीं मिला, मम्मा चली गई, पापा मुझे पता ही नहीं है, उनका कभी प्यार ही नहीं मिला। अरमान उसे समझाता है और कहता मैं जो हूँ, तुम तो मेरी दुनिया हो, मेरा पूरी फैमिली हो, मेरा पूरा यूनिवर्स हो, तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही हूँ। अबीरा अरमान के गले लगती है और कहती है कि हाँ तुम हो मेरे लिए। तो वो कहता है हाँ हम दोनों एक साथ 7 जन्म क्या 100 जन्म रहेंगे। तभी वो कहती है हम दोनों ही नहीं, तीनों, बीएसपी भी। और अरमान एकदम चौंक जाता है। अरमान वो ब्लैंकेट निकाल देता है। अबीरा कहती है तुमने ब्लैंकेट क्यों निकाल दिया। वो कहता है कि वो बीएसपी और वो चिट्ठी देने जाता है, उतने में ही अबीरा का कॉल बजता है। अबीरा ने कियारा और क्रिश को अबीर कहाँ होगा इसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कही होती है। तो वो कॉल मैसेज क्रिश का होता है कि वो कैफ़े में परफॉर्म कर रहा है अबीर, आप जल्दी आ जाइए करके। अबीरा बेड से उतरने लगती है। अरमान उसे पूछता है कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि अबीर को मिलने जा रही हूँ, वो कैफ़े में परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से। वो बीएसपी को पालने में रखती है और अरमान से कहती है तुम संभाल लोगे ना। और वो अरमान देखता रहता है। अबीरा वहाँ से चली जाती है। रूही अपने फ़ोन पे बड़ी माँ से बात कर रही होती है अपने कमरे में। वो कहती है हाँ बड़ी माँ मैं आ रही हूँ करके।
उतने में ही वो फ़ोन रखती है, देखती है तो रोहित ढेर सारे खिलौने लेके आता है। रूही उसे पूछती है, ये खिलौने किसके लिए लेके आए हो? वो कहता है दक्ष के लिए। रूही कहती है, फिर उसके कमरे में उसे दे के आओ ना। तो वो कहता है, नहीं, मैं दक्ष को पूजा के टाइम पे ये देना चाहता हूँ। रूही कहती है, पूजा के टाइम? तभी तो हमें शगुन देना है, कुछ गोल्ड का या फिर ऐसा कुछ। ये खिलौने कुछ अजीब नहीं लगेगा? वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा करके। रूही चौंक जाती है। वो कहती है, ठीक है करके। यहाँ पे अबीरा कैफ़े में आती है जहाँ पे अबीर परफॉर्म करने वाला होता है। सीरा उसके पास रहती है। वो उसके बाल संवार रही होती है। वो कहता है कि क्यों इतना बाल संवार रही हो? मेरे बचपन में मेरे बाल सीधे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वो कर्ली होते गए। वो कहती है, तुम अपने बालों पे और खाने पे ध्यान मत दो, वो डिपार्टमेंट मेरा है करके। तो वो कहता है, हाँ, मैंने खाने के लिए पिज़्ज़ा तो मंगाया लेकिन अब तक आया नहीं है। उतने में ही वेटर एक प्लेट लेके आता है, उसमें सैंडविच रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है, भाई कम होम। और ये देख के अभीर एकदम से चिल्ला उठता है उस वेटर पे। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उतने में ही अबीर देखता है कि बच्चे बलून्स लेके आते हैं। बच्चों के टी शर्ट पे भी भाई कम होम और बलून्स पे भी भाई कम होम ऐसा लिखा होता है। अबीर वो बलून फोड़ देता है और सामने देखता है अबीरा खड़ी होती है। वो उसे देख के गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी सीरा उसे कहती है कि तुम ये बच्चों के लिए परफॉर्म करने वाले हो ना, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, उनका दिल रखो। फिर भी वो जा रहा होता है। उतने में बच्चे उसे पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं। यहाँ पे वो अबीरा को देख के बहुत गुस्सा होता है। अबीरा उसके पास आती है और वो वहाँ से चला जा रहा होता है। तब तक अबीरा स्टेज पे जाती है और वही गाना गाती है जो अक्षरा का भजन फेवरेट होता है। और ये सुन के अभी रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है ये सुन के, लेकिन अबीरा जानबूझकर वो गा रही होती है। अबीर उसके पास स्टेज पे आता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अबीरा नहीं सुनती। उतने में अबीर माइक बंद कर देता है। फिर भी अबीरा गा रही होती है। वो कहता है, बस करो, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, लेकिन बंद करो ये गाना, बस करो, रुक जाओ। वो कहती है, तुम मेरे साथ घर चलो करके। अबीर चौंक के उसके पास देखता है। यहाँ पे अरमान जब कमरे में आता है तो देखता है कि वो थाली के पास जहाँ पे उसने अबीरा के लिए चिट्ठी रखी थी, उस थाली के पास माँ खड़ी है। वो एकदम से चौंक जाता है, उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पे एक चिट्ठी थी, वो कहाँ गई? विद्या कहती है, यहाँ पे कोई चिट्ठी नहीं थी। तो वो कहता है, इस कमरे में कोई आया था क्या? तो विद्या कहती है, मैंने तो नहीं देखा, कोई सर्वेंट आया होगा। वो भागता है कमरे से बाहर और सबको, सर्वेंट्स को पूछ रहा होता है, तुम आए थे क्या मेरे कमरे में? तुम आए थे क्या मेरे कमरे में साफ़ सफाई करने? तो एक दो तीन सर्वेंट्स ना कहते हैं, चौथा कहता है, हाँ मैं। तो वो कहता है, यहाँ पे इन्वेलप थे, वो कहाँ गए? तो वो कहता है, मैंने नीचे रख दिए है। और अरमान एकदम से डर जाता है, वो नीचे भाग रहा होता है। उतने में वो देखता है कि वहाँ पे फूफासा उस इन्वेलप्स के यहाँ पे खड़े रहते हैं और वो देख रहे होते हैं। वो डर जाता है और भागते भागते नीचे आता है। तभी वो चिट्ठी फूफासा के हाथ में दिखती है और वो चिट्ठी ओपन करने ही जा रहे होते हैं। उतने में अरमान नीचे भागने की कोशिश कर रहा होता है उन्हें रोकने के लिए। रूही बी नानू के घर आती है और देखती है तो सारा डेकोरेशन किया हुआ होता है। वो एकदम से चौंक जाती है। यहाँ पे बी नानू, सुवर्णा, सुरेखा सब बात कर रहे होते हैं कि अबीर आएगा, अबीर आएगा। रूही को पता चल जाता है कि अबीर घर आ रहा है। यहाँ पे वो देखते हैं तो रूही आ गई है। बड़ी माँ रूही को कहती है, हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं, सारी कड़वाहटें भूल जाते हैं, अबीर जो आ रहा है वापस। और वो एकदम से सुलेखा कहती है, अबीर आ गया करके। सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। अबीर और अबीरा दरवाजे पे खड़े होते हैं। मनीष जी उसकी आरती उतारते हैं। अबीर जानबूझकर वो पानी आरती पे गिरा देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। अबीर और रूही एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे अबीरा अबीर की इस हरकत पे चौंक जाती है। अबीर बाद में घर के अंदर कदम रखता है और एकदम से रुक जाता है।